बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, या इसका दूसरा नाम है पैरालिसिस ऑफ पेट्रोलियम। ये क्रैकिंग क्या होती है और हम क्रैकिंग क्यों करते हैं और हमें इससे क्या फायदे मिलते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। उसमें हमने तीन अहम फ्रैक्शन डिस्कस की थी। पहले नंबर पर थी नेचुरल गैस, और उसके अलावा छठे और सातवें और आठवें नंबर पर हमने जो गैस फ्रैक्शन डिस्कस की थी, पहले वहां पे थी गैसोलीन। गैसोलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 40 से लेकर 220 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होता है। उसके बाद हमने कैरोसिन ऑयल देखा था। कैरोसिन ऑयल भी पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन है। कैरोसिन ऑयल जिसका बॉइलिंग पॉइंट 175 से 325 की रेंज में आता है। उसके बाद तीसरी इसी नंबर पर फ्रैक्शन जो थी वो गैस ऑयल थी। गैस ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 275 होता है। अब गैसोलीन एक मोटर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। गैसोलीन की डिमांड हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है। गाड़ियों में एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है गैसोलीन। अब इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यानी कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की हिसाब से हम जब हम इसे सेपरेट करते हैं तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम मिलती है। कितनी कम मिलती है? हमारे मुआशरे का 20% हिस्सा यानी कि जो गैसोलीन इस्तेमाल हो रही है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हासिल होती है। तो बाकी 80% हम किस तरीके से हासिल करते हैं? बाकी 80% हम क्रैकिंग से हासिल करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो गैसोलीन की डिमांड मुआशरे में बहुत ज्यादा है और इसकी प्रोडक्शन हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग 20% है। लेकिन कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल जिसकी क्वांटिटी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम में बहुत ज्यादा हासिल होती है, लेकिन इसकी डिमांड सोसाइटी में बहुत कम है। तो हम फिर क्या करते हैं? हम कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं गैसोलीन में, जिसकी डिमांड भी ज्यादा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम रेंज में आता है कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल की निस्बत। यानी कि हम हायर हाइड्रोकार्बन कैरोसिन ऑयल जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जाहिर सी बात है इसमें कार्बन ज्यादा होंगे, और दूसरे नंबर पर गैस ऑयल जिसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा है, इन दोनों फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? गैसोलीन में। और गैसोलीन में जिस प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग, या इसका दूसरा नाम है पैरालिसिस। क्यों करते हैं हम क्रैकिंग? हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन मीन गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए, जिसकी डिमांड सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम क्रैकिंग करते हैं। तो क्या होती है क्रैकिंग? क्रैकिंग को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? क्रैकिंग का दूसरा नाम पैरालिसिस। पैरालिसिस द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ज्यादा हो उन्हें हायर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट, उनका जाहिर सी बात है फिर बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। उनको अगर आप कन्वर्ट कर दें इनटू किसमें? इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी क्रैकिंग और पैरालिसिस। ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन विद लो बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो और उनमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो, तो अगर हम उनको कन्वर्ट कर दें लोअर हाइड्रोकार्बन में जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रैकिंग या फिर पैरालिसिस का। लाइसिस कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो क्रैकिंग में होती क्या है? इसमें बेसिकली इट इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग। इसमें बेसिकली लार्जर हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की तादाद बहुत ज्यादा है, उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे और नए छोटे मॉलिक्यूल बन जाएंगे जो कि गैसोलीन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्रैकिंग की आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास
एक हायर हाइड्रोकार्बन हेक्साडिकेन मौजूद है जिसमें 16 कार्बन और 34 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका नाम है हेक्साडिकेन। हेक्साडिकेन को आप अगर हीट करें 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो ये हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन हेप्टेन में, C7H16, इसका नाम है एन हेप्टेन। और साथ में बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं, इथीन और प्रोपेन, ये बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। इसका नाम है एनहेप्टेन और ये बाई प्रोडक्ट है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन और प्रोपेन वगैरह। तो ये हायर हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे जिसमें 16 कार्बन है। हमने इसे हीट किया 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हाई टेम्परेचर है ये। तो हुआ क्या, हेक्साडिकेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग हुई और ये हेक्साडिकेन किस में कन्वर्ट हो गया, एनहेप्टेन में। तो ये हायर हाइड्रोकार्बन था जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है और ये कन्वर्ट हो गया किस में, एनहेप्टेन में। और एनहेप्टेन में 7 कार्बन है जिसका ये लोअर हाइड्रोकार्बन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। तो ये है क्रैकिंग, जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों कन्वर्ट करते हैं वो अब मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि लोअर हाइड्रोकार्बन वाले जब इंजन में जाते हैं, फ्रैक्शंस इंजन में जाती हैं, तो वो इंजन में बहुत ज्यादा जल्दी हीट प्रोड्यूस करती हैं, स्टीम पैदा करती हैं, उससे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो ये है क्रैकिंग। क्रैकिंग की अब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। क्रैकिंग की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और तीसरे नंबर पर हमारे पास होती है स्टीम क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब आपको समझ आ गया कि हायर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उनको हम कन्वर्ट करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल हायर हाइड्रोकार्बन है, इनकी डिमांड बहुत कम है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा है। गैसोलीन जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है, तो हम केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल को कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन में, एक प्रोसेस जिसे हम क्रैकिंग का नाम देते हैं या फिर पैरालिसिस का नाम देते हैं। इसमें होती क्या है एक्चुअली, कार्बन और कार्बन की बॉन्ड ब्रेकिंग। 3 टाइप्स की हमारे पास क्रैकिंग होती हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। तीनों का मकसद एक ही है कि हायर हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। पहले नंबर पर हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग, दूसरे नंबर पर हमारे पास स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, और तीसरे नंबर पर हमारे पास होती है जी स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग, क्रैकिंग का पर्पस वही, हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना। अगर आप हीट, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्रैकिंग कर रहे हैं तो इस क्रैकिंग को हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। और अगर आप हाई टेम्परेचर प्रेशर के अलावा कोई किसी कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं क्रैकिंग में, तो इस क्रैकिंग को हम नाम देंगे कैटालिटिक क्रैकिंग का। और तीसरे नंबर पर हमारे पास होती है स्टीम क्रैकिंग। अगर आप स्टीम के जरिए हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस क्रैकिंग को हम नाम देते हैं स्टीम क्रैकिंग का। बेसिकली थर्मल क्रैकिंग भी वही है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हैं किस में, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से आप हायर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उनको कन्वर्ट करें लोअर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, विद द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इस क्रैकिंग को हम नाम देते हैं थर्मल क्रैकिंग का। इससे जो है गैसोलीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मिकदार ज्यादा मिलती है हमें। दूसरे नंबर पर हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। इसमें भी आप हायर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन में जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है।
लेकिन यहाँ पे आप लोअर टेम्परेचर 500 डिग्री, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को नाम देते हैं एल्यूमिना, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका, ये कैटलिस्ट का मिक्सचर यूज करते हैं। और ये कंडीशन 500 डिग्री टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर और 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर और साथ में कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो इससे हायर हाइड्रोकार्बन जो है वो लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको थर्मल क्रैकिंग में लोअर हाइड्रोकार्बन जो मिलते हैं वो मेनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब उनमें जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। फॉर एग्जांपल इथीन है हमारे पास प्रोपीन है, तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये सारे जो है हमें मिलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मल क्रैकिंग। लेकिन जब कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड सुटेबल कंडीशन, तो फिर हमारे पास जो गैसोलीन मिलता है उसकी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी होती है। इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी गैसोलीन, यानी कि कैटालिटिक क्रैकिंग में क्वांटिटी तो बढ़ती है साथ, लेकिन जो हमें गैसोलीन मिलता है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है कैटालिटिक क्रैकिंग। लेकिन ये महंगा प्रोसेस है, कुछ टाइम के बाद ये जो अपना कैटलिस्ट हैं ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर से हमें नए कैटलिस्ट यूज करने पड़ते हैं। और जाहिर सी बात है ये कैटलिस्ट महंगे होते हैं, कुछ टाइम बाद ये इनकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, तो हमें और कैटलिस्ट यूज करना पड़ते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है ये महंगे हैं चूंकि, तो इसलिए ये प्रोसेस कैटालिटिक क्रैकिंग वाला महंगा है, लेकिन मोस्टली चलता यही है इंडस्ट्रीज के अंदर। टाइम बहुत कम लेता है हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। तीसरे नंबर पर हमारे पास है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, स्टीम की मदद से हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं उसे हम पहले ले आते हैं वेपर फेज में, इतना हीट करते हैं कि वो वेपर फेज में आ जाएं, गैसियस स्टेट में आ जाएं। उसके बाद हम उन्हें स्टीम के साथ मिक्स करते हैं और टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है इतने हाई टेम्परेचर पर हायर हाइड्रोकार्बन लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा और हायर हाइड्रोकार्बन लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें लोअर हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन। और फिर जो लोअर हाइड्रोकार्बन मिलेंगे जाहिर सी बात है टेम्परेचर बहुत ज्यादा लिया हुआ है हमने, तो हम उन्हें करेंगे कूल्ड रैपिडली, फौरन से ठंडा करेंगे, तो वो किसमें लोअर हाइड्रोकार्बन लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये है स्टीम क्रैकिंग, जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन को स्टीम की मदद से लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इन्हें कूल कर देते हैं रैपिडली। तो इस तरह हमें लोअर हाइड्रोकार्बन अच्छी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी वाले मिल जाते हैं। तो इससे भी आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, जैसे कि इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, इस तरह के मटेरियल मिलते हैं। तो फिर आप उन्हें कहाँ यूज कर सकते हैं, उनको आप एज अ रॉ मटेरियल बनाकर उनसे कई नई चीजें बना सकते हैं, जैसा कि आप इथीन प्रोपीन वगैरह से आप प्लास्टिक बना सकते हैं, पेंट्स बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आप कहाँ से बना सकते हैं, ये जो क्रैकिंग के दौरान हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी मतलब है कि उनके रिएक्शंस करवा के आप ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको क्रैकिंग और पैरालिसिस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, क्रैकिंग क्या होती है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है, तो इसकी टाइप्स क्या हैं, वगैरह वगैरह।